एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम पास करके अगर आप भी बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, 9वीं 10वीं का या तो 11वीं 12वीं का टीचर बनना चाहते हैं, हाई स्कूल का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एसटीईटी 2023 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जो भी यहाँ पे एसटीईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना निकाली गई है। यहाँ पे देखिए एतः द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 31/7/2023 देखिए यहाँ पे 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नत है। यहाँ पे देखिए पेपर 1 के तहत वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जो यहाँ पे 9वीं 10वीं का टीचर बनना चाहते हैं। और पेपर 2 में अगर आप 11वीं 12वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए सारी जानकारी इस नोटिस के माध्यम से समझाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे संरचना में पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक का एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभी जो यहाँ पे नोटिस जारी की गई है शॉर्ट नोटिस के माध्यम से अभी आपको निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। परीक्षा के विषय देखिए यहाँ पे माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नत है। इसमें देखिए पेपर 1 से अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेपर 1 की भी जानकारी दी गई है और पेपर 2 की भी जानकारी दी गई है। देखिए अगर विषय समूह सामान्य विषय से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सामान्य विषय में आपको जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, उसके बाद भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इसमें सारे विषय का विषय कोड अलग अलग दिया गया है। इसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अहंता की बात करें तो देखिए यहाँ पे विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड हो। इसमें या तो बीएड आप किए हो किसी भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या तो पीजी किए हो, या तो ग्रेजुएशन अगर पास किए हो 50% मार्क्स से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यताओं के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार। यहाँ पे जो भी नियम 2007 में लिए गए थे एसटीईटी परीक्षा में वही नियम आप अभी भी लागू है। उसी के आधार पे इसमें परीक्षा होने वाली है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड या तो बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बीएड किए हुए हैं या तो बीएससी एड 4 वर्षों का किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेपर 2 की भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। पेपर 2 में उच्च माध्यमिक, देखिए यहाँ पे सामान्य विषय में इतने सारे विषय आते हैं, इसमें कोई भी विषय के लिए फॉर्म फिल करते हैं, सारे विषय का यहाँ पे विषय कोड जारी किए गए हैं। इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा में स्नातक बीएड। और आप यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से अगर बीएड किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हो। अगर आपने यहाँ पे बीएड किया हुआ है 2007 के नियम के अनुसार तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से बीएड या तो बीएससी ऐड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड किए हुए हैं या तो एमएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इस साइड में आपको एसटीटी पेपर 1 के विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा एसटीटी पेपर 2 के विषय में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य पात्रता परीक्षा 2019 एवं 2022 में आयोजित की गई। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। यहाँ पे देखिए सभी पेपर 1 के लिए कौन कौन से विषय दिए गए हैं और पेपर 2 के लिए कौन कौन से विषय दिए, इतने सारे विषय में आपको अगर इससे पहले कोई भी फॉर्म फिल किए हुए तो आपको इसमें आयु की छूट नहीं दी जाएगी। उत्तीर्ण का सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2028 के आलोक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का उत्तीर्ण का निम्नत होगा। यहाँ पे देखिए सभी कोटि का दिया गया है। जैसे सामान्य कोटि से आते हैं तो आपको इसमें 50% अंक चाहिए, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 45.5% अंक चाहिए, अति पिछड़ा से आते हैं तो 42.5 चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति से और जाति से आते हैं तो 40%, दिव्यांग से आते हैं तो 40% और महिला है तो आपको 40%। उसके बाद प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यहाँ पे जो भी पेपर 1 में पास होंगे या तो पेपर 2 में उनको यहाँ पे उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद विभागीय आदेश ज्ञापक B34/2009-893 दिनांक 22/6/2001 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। इसमें जो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र दिए जाएंगे वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगी। उसके बाद परीक्षा शुल्क देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा उनको यहाँ पे 960 रुपये लिए जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों पेपर का फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये और पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए 960 रुपये। यहाँ पे देखिए अगर पेपर 1 के लिए सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं या तो पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल करते हैं सिर्फ तो आपको 960 रुपये लिए जाएंगे, और दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करते हैं इस कैटेगरी से आते हैं तो 1440 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद SC ST से आते हैं तो आपको 760 रुपये लिए जाएंगे एक पेपर का, दोनों पेपर का फॉर्म फिल करते हैं तो 1140 रुपये यहाँ पे लिए जाएंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो भी परीक्षा लिए जाएंगे आपको कंप्यूटर बेस्ड लिए जाएंगे, इसमें ज़्यादातर परीक्षा कैंडिडेट देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयोजन एक से अधिक पालियों सीटिंग तिथि या डेट्स में किया जाएगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा पालियों में यहाँ पे एग्ज़ाम हो सकती है और ज़्यादा डेट में भी एग्ज़ाम हो सकती है। इसके परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन विधि होती है उसके आधारित पे आपका परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। तो इस तहत आप यहाँ पे सारी जानकारी को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2023 की अवधि 150 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 2 घंटा 30 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अहंता रखने वाले अभ्यर्थियों को से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क के दिनांक 9/8/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से लेकर 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पे 9/8 से लेकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं 23/8/2023 तक। इस बीच में आप कभी भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, इसमें देखिए भरने की विधि भी बताई गई है कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी गई। जैसे फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कपड़ा तथा काला चश्मा नहीं हो। प्रमाण पत्रों को अपलोड कैसे करना है। प्रमाण पत्र देखिए जो भी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। जो भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करके ही अपलोड करना है। मैट्रिक 10th देखिए यहाँ पे मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, यहाँ पे मैट्रिक का जो भी आपका मार्कशीट है यहाँ पे आपका जन्म तिथि के लिए लिया जाएगा। उसके बाद इंटर का आपको प्रमाण पत्र लिया जाएगा एवं अंक पत्र, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा और मार्कशीट, दोनों चीज़ यहाँ पे इंटर मैट्रिक का आपको लिया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा और मार्कशीट भी लिया जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। उसके बाद स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जो भी यहाँ पे पीजी किए हुए हैं उसका यहाँ पे पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लिए जाएंगे। उसके बाद बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, आप जो बीएड कोर्स किए हैं तो आपको यहाँ पे बीएड का सर्टिफिकेट और यहाँ पे मार्कशीट भी होना चाहिए। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। अगर आप अत्यंत पिछड़ा या तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे अगर छूट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अध्ययन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होने चाहिए, उनके पति के नाम से नहीं। और कोई भी महिला शादीशुदा है तो उसका जो जाति यहाँ पे आप लगाएंगे, प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, दावा करेंगे कि आरक्षण हमको मिलना चाहिए, तो आपके पिता के घर से जाति बना हुआ रहना चाहिए। उसके बाद दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक का होने का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी का आवेदन पत्र भरने के व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को एक बार सभी को चेक कर लेंगे। उसके बाद ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से नोटिस को डाउनलोड करके सारी जानकारी को समझ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगी। यहाँ पे एज के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे कितने कितने उम्र में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनारक्षित पुरुष यहाँ पे 37 वर्ग, अनारक्षित महिला 40 वर्ग, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 40 वर्ग पुरुष महिला, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ग, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ग। तो यहाँ पे देखिए सारी जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से मिल जाएगी और यहाँ पे हम भी आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर कोई भी जानकारी आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं।